पुरुष और 45 देवता काफ़ी प्रचलित है। इसके बारे में हमने बहुत सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, पर बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ इससे जुड़ी हैं। कहने के लिए तो ये कहा जाता था कि ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को नीचे फेंक दिया था पृथ्वी लोक पर और उनको रोकने के लिए 45 देवता भेज दिए थे, और वो जाके जब औंधे मुँह गिरे थे तो उनके ऊपर वो 45 देवता गिर गए थे, बैठ गए थे ताकि वो उठ नहीं पाए। ये एक काल्पनिक कहानी है। सच्चाई क्या है इसकी, हम में से कितने लोग जानते हैं? और आज की डेट में जिसको हम वास्तु कहते हैं, इससे इसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान OVV की ओर से। ये एक प्रोजेक्ट है OVV शक्ति, जिसके बारे में मैं बात करूँगी। और जो कोर्स है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, एंड आप में से कितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहते हैं कि मैं वास्तु सीखूं और मैं कुछ कर पाऊं अपने लिए, किसी और के लिए, कंसल्टेंट बनूं, एक करियर बनाऊं, तो यही एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आकर सीख सकते हैं। इस पैंडेमिक के दौरान घर बैठे अपनी सहूलियत से सीख सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तु क्या है। अलग अलग वीडियोस में आपको बताया जाएगा इसके बारे में। वास्तु पुरुष और 45 देवता, जैसे कि मैंने कहा कि वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी ने उल्टे मुंह मतलब धक्का दे दिया था, तो वो उल्टे मुंह जाकर के ज़मीन पर गिर गए थे। और जब वो ज़मीन पर गिरे तो उनको ना उठ सके, तो उनके ऊपर वो 45 देतीज़ या 45 एनर्जीज़ या 45 देवता जिसको हम कहते हैं, वो बैठा दिए जाए। अब असल में आज की डेट में ये हमारे लिए क्या कहता है? क्या वास्तविकता में 45 देवता होते हैं जिनको हम देखते हैं? नहीं। 45 देवता या असुर या राक्षस या एंजल्स या demons, whatever you call it, however you name it, are these inner qualities in you. These are the 45 inner qualities in you. 4 + 5 9 होता है, और संसार में 1 से 9 से आगे कुछ नहीं है। ये 9 ही क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होते हैं, और 9 ग्रह ही होते हैं। तो इनसे बनती हैं सारी चीज़ें। ये वो 45 एनर्जी फील्ड्स हैं जो हमारे बॉडी में, जो हमारे अंदर होती हैं, हमारे सिस्टम में होती हैं। कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। इसी को हम वास्तु की तरफ से देखते हैं। वास्तु असल में क्या है? वास्तु आपका वो चीज़, वो मटेरियल पार्ट और वो इममटेरियल पार्ट है जिसको आप वास्तु कहते हैं। वास्तु पुरुष क्या है? एक मटेरियल सिस्टम, एक बॉडी, आपका घर, आपका शरीर, वो वास्तु पुरुष है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बना है। आपके गुण, आपके अवगुण, वो सारी चीज़ें वो 45 डेटीज़ हैं, वो एनर्जी फील्ड्स हैं। अब कहीं पर किसी का प्लॉट स्क्वायर ना हो करके कट हो गया, तो क्या वो डेटीज़ या वो देवताज या वो एनर्जी फील्ड नहीं है? यानी कि आपके अंदर वो गुण या वो अवगुण नहीं है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब वास्तु पुरुष के बारे में हम कहते हैं बार बार, और उन 45 डेटीज़ के बारे कहते हैं, वास्तु पुरुष जब गिरे थे औंधे मुँह, तो उनका सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ था और पैर साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ। लेफ्ट हाथ और पाँव नॉर्थ वेस्ट की तरफ था और राइट हाथ और पाँव साउथ ईस्ट की तरफ था। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट का जब हम कहते हैं उनका सर था, तो हमारा सर हम नॉर्थ ईस्ट से रिलेट करते हैं। जब हम सर को नॉर्थ ईस्ट से रिलेट करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा को हम क्या कहते हैं? हम नॉर्थ ईस्ट की दिशा को विजडम कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। क्योंकि सारी सोच, सारी अक्लमंदी, सारी इंटेलिजेंस, सारी बुद्धिमान जो लोग, या बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, या अक्लमंदी जिसे कहते हैं, या हमारी जो सोच होती है, या हमारी जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट की दिशा से जोड़ते हैं।
क्योंकि हमारा सर वहाँ है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को इस क्वालिटी से कहा गया था। ठीक उसी तरीके से जब साउथ ईस्ट में आपका राइट हैंड आ जाता है या राइट पैर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट आपका यानी कि राइट हैंड साइड जो है वो आपका मैस्कुलिन साइड है। जब मैस्कुलिन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वो आपकी पिंगला नाड़ी है, यानी कि वो आपकी सोच को गवर्न करता है। You become more critical, more judgmental, more analytical. You become more thoughtful in life. जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो हम फेमिनिन साइड की बात करते हैं। वो आपके कंपैशनेट होने की बात करता है, आपके इंट्यूटिव साइड की बात करता है। राइट हैंड साइड अगर मैस्कुलिन है तो लेफ्ट हैंड साइड फेमिनाइन है। राइट हैंड साइड अगर सोलर है तो लेफ्ट हैंड साइड लूनर है। सो सिंपल। जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा आपको और जानकारी मिलेगी कि कैसे हम वास्तु को देखते हैं और कैसे इन चीज़ों को अपनाते हैं। अगर आपके राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम है, यानी कि वास्तु पुरुष के राइट हैंड साइड में, अगर आपके साउथ ईस्ट साइड में प्रॉब्लम है तो आपकी जजमेंट गलत जा सकती है। अगर वो बहुत बेकार है, गंदा है या टूटा फूटा है या कुछ भी उसमें दोष है, किसी भी तरीके का दोष है, तो आप क्रिटिकल हो जाते हैं। आप एनालिटिक्स सही नहीं कर सकते, एनालिसिस सही नहीं कर सकते, आपकी सोच जो है वो गलत हो जाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो आपकी जो विजडम है, आपकी जो सोच है, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। आपके पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, आपके गुणों में प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, इट्स अ जोन ऑफ वर्चू एंड प्रॉस्पेरिटी। आपके गुण आपकी समृद्धि से रिलेटेड है। अगर आप साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो वो आपके पैसों और आपके घर की औरतों से रिलेटेड है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट साइड की बात करेंगे तो वो आपकी जो कमाई हुई पूंजी है उससे रिलेटेड है और आपके खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड है। इंसान कमाता सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं है, दो वक्त की रोटी के लिए है। तो जिनका नॉर्थ वेस्ट साइड खराब है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड खराब है, कटा हुआ है, तो उनके घर में ये दुखद प्रॉब्लम्स आएंगी। जिनके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आएंगी या वो कटा होगा तो वहाँ पर उनके घर का जो मेल है, हेड सदस्य जो मेल होता है, उनको प्रॉब्लम आएगी और उनकी वजह से उनके घर की औरतों में प्रॉब्लम आएगी। वास्तु को आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, केवल अगर आप इस तरीके से देखें तो। वास्तु पुरुष के जो 45 देवताओं की हम बात कर रहे थे वो आपके खुद के गुण और अवगुण हैं। और जो वास्तु पुरुष के जो 4 हिस्सों की मैंने बात की थी, जो मेजॉरिटी 4 हिस्सों की बात है, जो कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। अगर आप इसका ख्याल रखें तो आपको पता लगेगा कि वास्तु कैसे किया जाता है। आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा शेप्स के बारे में। बने रहिएगा, और भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपको वास्तु के बारे में। इसके अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।